जय गुरुदेव। आज हमारे साथ हैं आशुतोष जी, जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ही सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं। काफ़ी टीवी शोज पे आए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के रिप्रेजेंट किया है ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी मास्टर क्लासेस लिए हैं। तो आज हम उनसे पूछना चाहते हैं महत्व ऑफ महाकुंभ। भैया, आपके इतने हजारों फॉलोअर्स हैं और उनके काफ़ी प्रश्न है महाकुंभ को लेकर, तो इसका प्लीज महत्व बताइए। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लैनेटरी अलाइनमेंट होता है। ज्योतिष में 3 ग्रहों को सात्विक ग्रह बताया गया है, जिसमें सूर्य, चंद्र और देवगुरु बृहस्पति, ये तीनों सात्विक ग्रह हैं। अब इन तीनों के बीच में एक विशेष संबंध बनना चाहिए। इस विशेष संबंध से पृथ्वी पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ का सत्व कई गुना बढ़ जाता है, और इस वक्त अगर हम उस जगह जाते हैं, अपनी ध्यान साधना करते हैं, स्नान करते हैं, तप करते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा पुण्य फल बताया गया है। तो यही जो समय है, खास तौर पे जब जब गुरु किसी भी स्थिर राशि में ट्रांजिट करते हैं, उस वक्त हम कुंभ सेलिब्रेट करते हैं। उसमें भी जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से ट्रांजिट करते हैं। वृषभ राशि की बहुत खास बात है, सभी स्थिर राशियों में एक यही राशि है जो पृथ्वी तत्व राशि है, यानी जो मैक्सिमम स्थिरता आपकी चेतना को मिल सकती है वो तब मिलती है जब गुरु वृषभ राशि से गोचर करते हैं। इसीलिए ये गुरु के वृषभ राशि में गोचर के समय होने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ बताया जाता है। ये 12 साल में एक बार ही होता है। स्थिर राशि से गुरु का ट्रांजिट हर 3 साल में एक बार होता है, और खास तौर पे जब पृथ्वी तत्व और स्थिर राशि यानी वृषभ राशि से गुरु का ट्रांजिट होता है, इसी को हम पूर्ण कुंभ कहते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और जब सूर्य मकर राशि से गुजर रहे हों, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट जिसे बोला जाता है, तो ये खास तौर पे एक इतना इम्पोर्टेंट टाइम क्रिएट करता है, एक इतना इम्पोर्टेंट सत्व क्रिएट करता है स्पेस में, जल तत्व में, जिससे हम सभी बहुत हद तक लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये वही समय है जब सूर्य मकर राशि से गुजर रहे हैं, मकर संक्रांति जिसे बोला जाता है, और इस वक्त इस साल गुरु वृषभ राशि में भी है। ऐसी मान्यता है कि ये पूर्ण कुंभ भी जब 12 बार रिपीट होता है तो इसको एक महाकुंभ बताया जाता है। और इस वक्त देवता भी धरती पर स्नान करने आते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक का और देवलोक का समय जो हमारे पुराणों में बताया गया है वो अलग अलग तरीके से चलता है। ऐसा बताते हैं कि पृथ्वी लोक का 1 साल देवलोक में 1 दिन होता है। जैसा हम देव उठनी एकादशी के बारे में बोलते हैं, तो वो एक तरह से देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है। इस वक्त वो उठते हैं, फिर 1 महीने के लिए अपने गुरु के पास जाके साधना करते हैं, जिसको हम पौष मास बोलते हैं, मल मास बोलते हैं, और फिर उत्तरायण से इस वक्त देवताओं का सूर्योदय हो चुका होता है और वो बिल्कुल तैयार होते हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो ये वो समय है जब देवता बहुत प्रसन्न है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो हर साल ये जो 1 महीना है वैसे भी खास होता है, पर जब जब गुरु स्थिर राशि से ट्रांजिट करते हैं और खास हो जाता है, और सभी स्थिर राशियों में जब गुरु वृषभ राशि से ट्रांजिट करते हैं बहुत ज्यादा खास हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा आपने समझाया भैया, इतना अच्छा सिंपल वे में समझाया। तो एक और प्रश्न है कि इसका लोग लाभ कैसे उठा सकते हैं? एक है वहाँ जाके स्नान करना, और क्या क्या कर सकते हैं? देखो, कुंभ केवल स्नान करने के लिए नहीं होता। स्नान बहुत सारी चीजों में से एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको करना चाहिए। कुंभ का मतलब है कि सब संत एक साथ आए, साथ में मिलकर के तपस्या करें। जैसा हम जानते हैं ग्रुप साधना का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है, तो ये सब सिद्ध लोग हैं जो एक साथ आ रहे हैं, और हम उनके साथ में मिलकर के अपनी तपस्या करते हैं। तो कुंभ में जाकर के आप व्रत करें, दान करें, अपनी साधना करें, जो मंत्र दिया है गुरु ने वो मंत्र करें, जो साधना बताई है गुरु ने वो साधना करें। सुबह शाम दिन में 2 बार अगर आप पद्म साधना कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, और साथ साथ स्नान करके सभी संतों का आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसका महत्व और भी ज्यादा होता है कि अगर आप अपने गुरु के साथ जाए, इसीलिए आपने देखा होगा कि सभी अखाड़े के लोग अपने अपने पीठाधीश के साथ में वहां पर जाते हैं। तो जब आप अपने गुरु की सन्निधि में, गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हैं और ऐसी जगह ऐसे समय पर, तो इसका महत्व तो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वाओ, सो अमेजिंग, दिस इज सो गुड। तो मतलब पक्का गुरुदेव के साथ जाना चाहिए
और पूरा महाकुंभ का फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जगह मिले तो जरूर जाना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता नहीं है। अब ऑलरेडी जिस तरह से सब लोगों का इंटरेस्ट है, जिस तरह से इंक्लिनेशन है, शायद गुरुदेव की प्रेजेंस में अब हमको कुछ बेड्स मिले ना मिले, पर जिस भी तरीके से ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काल बहुत महत्वपूर्ण है हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो ये मौका छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए।